और राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की मंगलवार 5 दिसंबर को अज्ञात हमलावरों की ओर से गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद राजस्थान में कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच बुधवार 6 दिसंबर को गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने प्रदर्शनकारियों से उनके पति के हत्यारों के खिलाफ समर्थन मांगा। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला शेखावत ने बताया कि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या के मामले में लापरवाही बरतने के लिए श्याम नगर थाने के तत्कालीन थाना अधिकारी, थाना के बीट के प्रभारी और बीट कांस्टेबल को निलंबित किया गया है। साथ ही वांछित अभियुक्तों को 72 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने की बात की गई है कि आप लोगों की जीत है। अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को आपकी बहन दोबारा बुलाएगी और आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए आप सभी गोगामेड़ी पहुंचे। आप सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आंदोलन रंग लाया है, आपका आंदोलन रंग लाया है। कृपया करके सुनिए मेरी बात। अभी कार्यालय पुलिस उपायुक्त दक्षिण जयपुर श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के प्रकरण में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन थानाधिकारी श्यामनगर व थाने के बीट के प्रभारी व बीट कांस्टेबल को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री सुखदेव सिंह गोगामेड़ी हत्याकांड के वांछित अभियुक्त गण को 72 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाएगा। ये आप लोगों की जीत, ये आप लोगों की जीत है भाइयों। ये जीत हमारे को बनाए रखनी है। आज तो इन लोगों ने अपने को लिख के लेटर दिया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो ये बहन आपको दोबारा से बुलाएगी और आप लोगों को मेरे साथ आना पड़ेगा, मेरा साथ देना पड़ेगा। आपको भी पता है कि गीदड़ों ने शेर का शिकार किया है। उस शेर का जो हमारे समाज को जगाया, जिसने इस समाज को एक जाजम पे ला दिया, क्या आप लोग उसकी शहादत को ऐसे ही जाने दोगे? नहीं ना। कल सुबह अंतिम दर्शन के लिए गोगामेड़ी पधारे। आप सभी का सादर आमंत्रित हो। आप सभी पधारे ज्यादा से ज्यादा संख्या में। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दीपेंद्र नरूका जुड़ चुके हैं। दीपेंद्र, क्या लगता है अब आंदोलन समाप्त होगा? देखिए, आंदोलन जो है उसके अलग अलग रूप होते हैं। एक तरीके से 72 घंटे का समय पुलिस ने दिया है। अब पिछले घटनाक्रम को डालें, हॉस्पिटल के बाहर करीब 40 घंटों तक वहां पर धरना जारी रखना और उसके बाद में सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की धर्मपत्नी का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त करने की घोषणा करने के साथ में जो 11 बिंदु हैं जिन पर सहमति बनी है, उन बिंदुओं पर सहमति बनने के बाद में वहां से शव को राजपूत सभा भवन और राजपूत सभा भवन से आज सुबह अलग अलग स्थानों पर होते हुए जो उनका स्थान है, पैतृक स्थान है, वहां गोगामेड़ी ले जाया गया है। तो जो पहले चरण की जो ये सहमति बनी है, इसके बीच में आंदोलन समाप्त हो गया है। लेकिन अगर 72 घंटे, जैसे कि सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि 72 घंटे के अंदर उनको गिरफ्तार किया जाएगा और बाकी जो सहमति बनी है कि सरकारी नौकरी, सुरक्षा दी जाए, जो घायल अजीत है उसको सुरक्षा दी जाए, एसआईटी गठित कर दी गई है, एनआईए को जांच सौंपी जाए और ऐसी जो तमाम बिंदु उसमें हैं, तो पहले चरण का धरना आप कह सकते हैं समाप्त हो गया है, जब तक कि ये जो 11 बिंदुओं पर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से कार्य नहीं कर लेती है। दीपेंद्र, 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है, क्या उनके बारे में कोई सुराग अभी तक सामने आया, कोई उनके बारे में जानकारी? देखिए नेहा, इसमें जब तक कि पूरी तरीके से पुलिस इस बात को स्पष्ट, क्लियर और मीडिया के सामने आकर उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की औपचारिक घोषणा नहीं कर देती है, तब तक सिर्फ और सिर्फ कयास सूत्रों के द्वारा सूचना मिलने की जानकारी कि एक को हरियाणा से, एक को
राजस्थान के किसी लेकिन एक अन्य बदमाश को गोली लगी थी जो मौके पर ही जिसकी मौत हो गई थी, उसके बारे में कोई जानकारी सामने आई होगी? पुलिस का कोई बयान आया होगा? देखिए, पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ का जो बयान घटनाक्रम के दिन ही जो आया था, उसके अलावा किसी तरह का कोई भी अधिकारी इसमें बोलने के लिए मतलब कोई बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि जब पुलिस कमिश्नर ही इस चीज को हैंडल कर रहे हैं, डीजीपी ही इस केस को उस तरीके से कर रहे हैं, तो औपचारिक रूप से बयान किसी बड़े अधिकारी ही आएगा, किसी पुलिस अधिकारी का या संबंधित थाने के अधिकारी का या किसी और स्तर के अधिकारी का सामने नहीं आएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपेंद्र।